दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। अभी 3 दिन पहले 15 अगस्त को हम लोगों ने 79वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया। इसी 15 अगस्त के सेलिब्रेशन के दौरान एक ऐसी शर्मनाक तस्वीर सामने आई जिसके बाद से हम ये कह सकते हैं कि भले ही संविधान के लागू किए जाने का ढकोसला हम लोगों के सामने रख दिया गया हो, लेकिन असली जो सच है, जो ज़मीनी सच है, वो अभी भी ये है कि दलितों को, बहुजनों को कुर्सी तक मयस्सर नहीं है, चाहे आप प्रधान हो जाइए, चाहे आप सरपंच हो जाइए। आज के इस वीडियो में मैं उस खबर की, उस तस्वीर की बात तो करूंगा ही, साथ में आपको बताऊंगा कि कैसे 1996 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने के बाद किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बसपा के खिलाफ एक बड़ी साजिश की, जिसका आज 28 साल बाद खुलासा हुआ। क्या खुलासा हुआ है, क्या कुछ पूरा मामला है, वो बताऊंगा। और साथ में आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किस तरीके से एक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कुख्यात बदमाश ने अपनी गाड़ी से, अपनी स्कॉर्पियो से 12-13 लोगों को कुचल डाला। ये तमाम सारी खबरें मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले जो समाज में पैबस्त जातिवाद की जड़ें हैं उन पर बात करेंगे। जरा ये तस्वीर देखिए, ये एक अखबार है प्रभात किरण अखबार, और उसकी इस हेडलाइन पर आप गौर करिएगा। हेडलाइन है, महिला सरपंच को जमीन पर बैठाया। 15 अगस्त को ध्वजारोहण का कार्यक्रम था, लेकिन उस ध्वजारोहण में गांव के सरपंच की ही बेइज्जती सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि वो दलित समाज से है, बहुजन समाज से। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो महिला और ऊपर से बहुजन समाज से जुड़ी हुई महिला का इस तरीके से तिरस्कार, जातिवादी गुंडों का इस तरीके से उनकी इस सोच को दिखाता है कि दरअसल आज़ादी के 79 साल बाद भी हम जातिवाद के दंश से बच नहीं पाए हैं, मुक्त नहीं हो पाए हैं। दोस्तों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर इंदौर के सांवेर विधानसभा सीट है और गांव का नाम है राम पिपल्या। और ये जो महिला आपको जमीन पर बैठी हुई दिखलाई पड़ रही है, इनका नाम है सरपंच पेपूबाई लोबानिया दरअसल जमीन पर इसलिए बैठी हैं क्योंकि समाज के प्रभुत्ववादी जातिवादियों ने अपनी व्यवस्था कर ली, लेकिन सरपंच के लिए ही कुर्सी का इंतजाम नहीं किया। दावा किया गया, आरोप लगाया गया कि अभी भी इस गांव के, इस इलाके के लोग बहुजन समाज के लोगों पर कुर्सी पर बैठे हुए नहीं देखना चाहते हैं। खबर बता रही है कि सांवेर विधानसभा के गांव राम पिपल्या के सरपंच पेपूबाई लोबानिया स्वतंत्रता दिवस पर पंचायत पहुंची तो ऊंची जाति के लोगों ने कहा कि हमारे बैठने की व्यवस्था, ऊंची जाति के लोगों से सरपंच ने कहा कि उनके बैठने की व्यवस्था क्यों नहीं की, न कुर्सी है न टेंट है। और इसके बाद गुस्साए दलित दंपत्ति दोनों ही, पति पत्नी दोनों जो है वो नीचे ही बैठ गए, जमीन पर बैठ गए, और दर्जन भर ठाकुर और दूसरे सवर्ण कुर्सी पर बैठे रहे। पेपूबाई ने यह भी कहा कि उप सरपंच मोहन सिंह चौहान ने झंडा फहराया है, जबकि ये मेरा हक है। गाली गलौज भी की गई। उसके लड़के को नियम विरुद्ध प्रतिनिधि भी बना रखा है, भाजपा का नेता भी है। उसी इशारे पर हमारी बेइज्जती हुई। जब हमने मुद्दा उठाया और सोशल मीडिया पर वीडियो डाले तो आसपास के कई सवर्ण हमें मनाने आ गए। सरपंच पति जितेंद्र लोबानिया का कहना है कि हर काम में अड़ंगा डालते हैं, हम हरिजन हैं तो दबाते रहते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिस सरपंच को ऊंची जाति वालों के लिए बैठने का इंतजाम करना जरूरी हो। हम गरीब हैं तो कुछ लोग भी नहीं पाए। मारपीट जैसे हालात बन गए थे, इसलिए हम डर गए। इस पूरी खबर को मैंने पढ़ के ज्यों का त्यों बताया, और ये इसलिए मैंने बताया, जो मैं बहुत कम करता हूं, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको दरअसल पूरा सच पता चल सके।
दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि किस तरीके से इस महिला सरपंच के साथ, इस सरपंच और उसके पति के साथ जिस तरीके से जातिवाद हुआ, वो पता नहीं कितने गांव में, पता नहीं कितने बहुजन समाज से जुड़े प्रधानों, सरपंचों, पंचों के साथ आए दिन होता है। बस्ता किसी के पास रखा होता है और प्रधानी कोई कर रहा होता है। ये इस समाज का सच है। संविधान ने हमको मजबूत किया, लेकिन जातिवाद का दंश अभी भी झेलने के लिए बहुजन समाज के लोग मजबूर हैं और सत्ता अभी भी ताकतवर प्रभुत्ववादी लोगों के पास मौजूद है। उधर उत्तर प्रदेश के ही एक जिले सीतापुर का एक मामला सामने आया। सीतापुर में बहुजन समाज से आने वाला एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लेने लखनऊ जा रहा था। इसी दौरान ठाकुर समाज से आने वाला एक व्यक्ति उससे बदतमीजी करता, अभद्रता करता है और मारपीट शुरू कर देता है। इस बात की खबर दोस्तों बहुजन समाज से जुड़े होने वाले जिस व्यक्ति के साथ मारपीट की गई, उसने जो है थाने में शिकायत दर्ज की, लेकिन अभी तक सीतापुर जिले की थाना संदना की जो पुलिस है उसने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है। साफ तौर पर उसने बाकायदा, आप ये एप्लीकेशन देखिए, सीधे तौर पर बताया गया कि जो अमर सिंह है उसने उसके साथ मारपीट की, कैसे मारपीट की, सब पूरा ब्यौरा उसने दिया है कि कैसे वो जा रहा था, लखनऊ जा रहा था, तभी जो है कुछ लोग आते हैं उसके साथ मारपीट करते हैं, उसकी पत्नी को भी मारपीट करते हैं, उसकी पत्नी से भी गाली गलौज करते हैं। दोस्तों, तो इस तरीके से आप समझिए कि किस तरीके से अभी भी ये स्थितियां बनी हुई हैं। और अब बात करते हैं उस खबर की जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई है। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी कि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज प्रताप सिंह से खेला कराया था, उसका कबूलनामा खुद रघुराज प्रताप सिंह ने भारत समाचार के एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा जी को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान उसका खुलासा किया। रघुराज प्रताप सिंह ने साफ तौर पर अपने बयान में कहा कि राजनाथ सिंह के, वर्तमान में जो अभी रक्षा मंत्री हैं देश के, उस वक्त राजनाथ सिंह ने रघुराज प्रताप सिंह से यह कहा था कि आप बहुजन समाज पार्टी के विधायक जो है वो तोड़िए। और उसके बाद दर्जनों बहुजन समाज पार्टी के विधायक जो है बहुजन समाज पार्टी से टूट करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे और उसके बाद कल्याण सिंह की सरकार बनी थी। क्या कुछ कहा है उनका एकवालिया बयान, आप जरा एक बार सुनिए किस तरीके से टेलीविजन पर आज 28 साल बाद उस घटना के खुलासा किया गया। एक बार देखिए। ये बीएसपी टूटी और निर्दलियों को एक किया गया, भूमिका रघुराज प्रताप सिंह की थी और उन्होंने बसपा को तोड़ा। उस समय जो दायित्व हमको दिया गया था हमने उसको निर्वहन करने का पूरा प्रयास किया। और सही बात तो यह है कि हम भी नहीं चाहते थे कि चुनाव, जैसे अन्य एमएलए नहीं चाहते थे। नहीं, सिर्फ आप अपने चुनाव के इंटरेस्ट में इतना बड़ा जोखिम नहीं ले सकते थे, आप कुछ और बात जितने लोग थे, मूल बात तो यह है कि कोई दोबारा चुनाव नहीं चाहता था। ठीक है, हमको जो दायित्व दिया गया, बसपा के बहुत से ऐसे विधायक थे जो हमारे परिचित थे, हमारे शुभचिंतक थे, हम उनके शुभचिंतक थे, तो हमने प्रयास किया और उस प्रयास में सफल हुए। कितने मिले तोड़े थे? अब तो बताने में कोई बुराई नहीं, जाने दीजिए नाम, क्योंकि ये लगेगा कि बड़बोलापन है कि हम उनका नाम ले रहे हैं कि नाम लेने की जरूरत नहीं। हाउ मेनी? अच्छी खासी संख्या थी, मोर देन 12। आपकी बीजेपी के साथ कोई डील हुई थी कि बसपा को तोड़कर समर्थन दो? कोई डील नहीं। उस समय एक फॉर्मूला ये तय हुआ कि सब लोग तो मंत्री नहीं बन सकते हैं, लेकिन जो एक बार के हैं वो राज्य मंत्री और 2 बार के लोगों को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। उस फॉर्मूले में हमारा सेकंड टर्म था। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि मुझे दायित्व दिया गया था। हाँ। किसने दायित्व दिया था? राजनाथ जी ने और कुछ और लोगों ने। पर आप तो उनके नहीं थे, तो आपको दायित्व कैसे दे दिया? व्यक्तिगत संबंध थे हमारे, आज भी है। व्यक्तिगत संबंधों के लिए आपने एक पार्टी तोड़ी? व्यक्तिगत संबंधों के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, इस खुलासे के बाद रवि जाटव है, वो लिखते हैं कि समय आने दो रघुराज, उसी तालाब में मछलियां पकड़ता नजर आएंगे। ये आदमी किस घमंड में जी रहा है। बसपाई और बसपा इतने कमजोर नहीं है जो बसपा को तोड़ जाए और हम चुप बैठ जाए। साफ तौर पर बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए तमाम सारे लोग अब इस तरीके की बात रघुराज प्रताप सिंह को लेकर के लिख रहे हैं और कह भी रहे हैं। दोस्तों, उधर कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक घटना सामने आई। घटना किस तरीके से लोगों को, एक व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होने का दावा किया जा रहा है, उस व्यक्ति ने जिसका नाम अक्षय बताया जा रहा है, अक्षय सिंह ने जन्माष्टमी पर भक्तों पर जो है गाड़ी चढ़ा दी, अपनी स्कॉर्पियो चढ़ा दी।
बताया गया कि इसमें 10 लोगों को उसने रौंद डाला, जिसमें से 3 लोगों की हालत जो है अभी भी गंभीर बनी हुई है। इस व्यक्ति के बारे में जब जानकारी की गई तो पता चला इस भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए इस व्यक्ति के ऊपर पहले से ही लूट और हत्या के 8 मुकदमे दर्ज हैं और 3 अलग अलग जिलों के पुलिस को इसकी तलाश है। आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को संस्कारी और तथाकथित लॉ एंड ऑर्डर वाली पार्टी बताती है, सत्ता बताती है, उसमें किस तरीके से गुंडे, बदमाश और माफिया भरे पड़े हैं। वो भारतीय जनता पार्टी जिसका मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता है कि गुंडे और माफिया जो है या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें या फिर ऊपर चले जाएंगे। तो अब सवाल यह है कि अक्षय सिंह प्रदेश छोड़ेगा या योगी आदित्यनाथ उसको ऊपर भेजेंगे, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।